हेलो स्टूडेंट्स, प्रगति सेंट्रल एकेडमी कोटवा बाज़ार ब्लॉक रोड तथा प्रगति सेंट्रल एकेडमी कोटवा बाज़ार ब्लॉक रोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे वहाँ क्लास ईयर्थ तक इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन दी जाती है और प्रगति कोचिंग सेंटर इसमें क्लास 10th तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे, दोनों मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। और स्पेशली हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, रेलवे, लेखपाल एटसेट्रा, इन सब की तैयारी हमारे वहाँ करवाई जाती है। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, तो आप प्रगति कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी बखूबी कर सकते हैं। और एक ब्रांच मेरा खड्डा में भी है, खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड पे, अनुराग कोचिंग सेंटर के नाम से। तो उस बेल्ट के बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, पेट एटसेट्रा, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th तक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। खड्डा बाज़ार, अनुराग कोचिंग सेंटर। तो चलिए यहाँ पर आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चॉइस प्रेफरेंस, ठीक है। ऐसे कुछ वाक्य आते हैं, ठीक है, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति की पसंद का बोध ऐसे वाक्यों से होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम कई तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यों को, इस तरह के वाक्यों से हमें जो है किसी व्यक्ति की पसंद का बोध होता है और इस तरह के वाक्यों को हम कई तरीके से बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला तरीका ये सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब रखते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ये उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि सब्जेक्ट वर्ब हैव या हैज़ प्लस ए लाइकिंग फॉर, या इसके स्थान पे ए वीकनेस फॉर या ए टेस्ट फॉर का यूज हम करते हैं। इन तीनों में से ए लाइकिंग फॉर, ए वीकनेस फॉर या ए टेस्ट फॉर, इन तीनों में से किसी एक का यूज हम करके बनाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट रखते हैं। थर्ड यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब इज, एम या आर रखते हैं, उसके बाद से फॉन्ड ऑफ, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये तरीका है बनाने का, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि इसमें जो है इस तरह के सेंटेंसेस में, हिंदी के सेंटेंसेस में किसी व्यक्ति के पसंद का भाव व्यक्त होता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल्स को हम ठीक तरह से देखें तो पता चल जाएगा। मुझे जुआ खेलने का शौक है, या मैं जुआ खेलना पसंद करता हूँ। मुझे जुआ खेलने का शौक है, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि मुझे जुआ खेलना पसंद है या पसंद करता हूँ, जुआ खेलना पसंद करता हूँ। तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम इन तीनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसका यूज़ करके अगर हम बनाएं तो मुझे जुआ खेलने का शौक है, यहाँ पे दिया गया है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम आई रखेंगे, आई। जुआ खेलने का शौक है या मैं जुआ खेलना पसंद करता हूँ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको हम, यहाँ पे जो दिया गया है यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, ठीक है। तो आई, यहाँ पे शौक की अंग्रेजी आई लाइक रखेंगे, मैं पसंद करता हूँ क्या,
मैं पसंद करता हूँ, क्या जुआ खेलना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक, और जुआ खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, गैम्बलिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जुआ खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पे गैम्बलिंग। इसको और कैसे हम बना सकते हैं, यहाँ पे हम और कैसे बना सकते हैं, दूसरे तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये हो गया लाइक गैम्बलिंग। इसके बाद से सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद आई के साथ हम हैव रखेंगे, तो आई हैव। उसके बाद से इन तीनों में से ए लाइकिंग फॉर, या ए वीकनेस फॉर, या ए टेस्ट फॉर, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए ए लाइकिंग फॉर यूज़ कर देते हैं, ए लाइकिंग फॉर। उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम ए लाइकिंग फॉर गैम्बलिंग, जुआ खेलना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो ए लाइकिंग फॉर के स्थान पे हम ए वीकनेस फॉर भी रख सकते हैं, या हम ए टेस्ट फॉर भी हम रख सकते हैं। इसके बाद से ये तीसरा तरीका है यहाँ पे, ठीक है, यानी मैं जो है जुआ खेलने का शौकीन हूँ, तो ये हम बना सकते हैं आई एम, आई के साथ एम रखेंगे, आई फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग, मैं गैम्बलिंग का शौकीन हूँ, ठीक है, या मैं गैम्बलिंग पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। इसके बाद से चलिए हम दूसरा बनाते हैं, मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है। मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है। दूसरा हम बनाते हैं, तो आपका पहला हो गया। दूसरा, मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है, या मैं इस तरह की पोशाक पसंद करता हूँ, ठीक है। तो दोनों तीनों तरीके से हम बना सकते हैं। किसका यूज़ करें, चलिए हम किसी का भी यूज़ कर ले। चलिए सेकंड का यूज़ करते हैं, तो मैं, यानी मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है, या मैं इस तरह के पोशाक का शौकीन हूँ, या मैं इस तरह की पोशाक पसंद करता हूँ। इस तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन सबको हम इसी तरह से हम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आई हैव। जब भी हम ए लाइकिंग फॉर, ए वीकनेस फॉर, या ए टेस्ट फॉर का यूज़ करेंगे, तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन अगर आता है तो उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, यानी इनके साथ हम हैव या हैज़ का यूज़ हम करेंगे। तो ये आई के साथ हैव हो जाएगा, और यहाँ पे ये लाइकिंग का यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे ए वीकनेस फॉर, ए वीकनेस फॉर, ये क्या है, सॉरी, तो आई हैव ए वीकनेस फॉर, मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है। आई हैव ए वीकनेस फॉर दिस टाइप ऑफ ड्रेस, वीकनेस फॉर दिस टाइप ऑफ ड्रेस। I have a weakness for this type of dress, या I am fond of this type of dress, या I like this type of dress, या I have a liking for this type of dress, या I have a taste for this type of dress। इस तरह से हम बना सकते हैं। थर्ड बनाते हैं हम, यहाँ पे सीता दूध पसंद करती है, तो सीता दूध पसंद करती है, या सीता
को दूध अच्छा लगता है, या सीता जो है दूध की शौकीन है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी तरह से इनमें से किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सीता लाइक्स कर देते हैं, सीता सिंगुलर नाउन है तो लाइक में एस जुड़ जाएगा, सीता लाइक्स मिल्क, दूध पसंद करती है। या और कैसे बना सकते हैं, सीता दूध की शौकीन है, ऐसे कर सकते हैं। तो सीता इज हो जाएगा फॉन्ड ऑफ मिल्क, फॉन्ड ऑफ मिल्क। या और कैसे बना सकते हैं, सीता हैज़ ए लाइकिंग फॉर, सीता हैज़ ए लाइकिंग फॉर मिल्क, या सीता हैज़ ए वीकनेस फॉर मिल्क, या सीता हैज़ ए टेस्ट फॉर मिल्क, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से चलिए फोर को बनाते हैं। तो फोर यहाँ पे उसको मछली अच्छी लगती है, या वह मछली की शौकीन है, या वह मछली पसंद करती है। तो यहाँ पे शी लगाएंगे, किसका यूज़ करें यहाँ पर, ठीक है, इसी में से चलिए किसी का यूज़ कर लेते हैं। तो शी के साथ हम हैज़ लगाएंगे, और शी हैज़ ए लाइकिंग फॉर फिश, या शी लाइक्स, वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है, फिश पसंद करती है। ऐसे हम बना सकते हैं। ए लाइकिंग फॉर के स्थान पे ए वीकनेस फॉर भी हम रख सकते हैं, या ए टेस्ट फॉर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ ए लाइकिंग फॉर, ए वीकनेस फॉर और ए टेस्ट फॉर के साथ हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पे 5 देखते हैं। तो 5 क्या है आपका, उसे इस प्रकार की मिठाइयाँ पसंद हैं, या उसे इस प्रकार की मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, या वह जो है इस प्रकार की मिठाइयों का शौकीन है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन बनेगा इसी तरह से। ठीक है, तो यानी वह पसंद करती है। तो चलिए कि कैसे बनाए हम, चलिए ऐसे बना देते हैं। वह शौकीन है इस तरह की मिठाइयों की, पसंद है। तो शी या ही, यहाँ उसे से यह पता नहीं चलता कि ये मेल के लिए आया है कि फीमेल के लिए आया है। तो यहाँ पे ही या सब्जेक्ट के रूप में या तो ही रखें या तो शी रखें। तो ही इज़, और उसके बाद फॉन्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ स्वीट्स, दिस टाइप ऑफ स्वीट्स। तो ऐसे हम बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया उसे शिकार करने का शौक है, तो उसे शिकार करने का शौक है, या वह शिकार करना पसंद करता है या करती है, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो उसे शिकार करने का शौक है, तीनों तरीके से हम बना सकते हैं, या वह शिकार करना पसंद करता है या पसंद करती है। तो शी या ही लाइक्स हंट, ये हंट हो जाएगा। उसके बाद या हंटिंग, और फिर उसे शिकार करने का शौक है, दूसरे तरीके से हम क्या बना सकते हैं, शी या ही हैज़, शी के साथ भी हैज़ लगता है और ही के साथ भी हैज़ लगता है। तो शी हैज़ या ही हैज़ ए लाइकिंग फॉर, या ए वीकनेस फॉर, या ए टेस्ट फॉर, क्या है, हंटिंग, फॉर हंटिंग। वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे इनके साथ। उसके बाद से यहाँ पे दिया, इसके बाद से हम तीसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग, ही इज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग। इन लड़कों को जासूसी उपन्यास पसंद है, यानी ये लड़के जो है जासूसी उपन्यास पसंद करते हैं, या इन लड़कों को जासूसी उपन्यास का शौक है। ठीक है,
तो हम तीनों तरीके से बना सकते हैं। दीज बॉयज लाइक, दीज बॉयज ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो दीज बॉयज लाइक क्या, दीज बॉयज लाइक, इन लड़कों को जासूसी उपन्यास पसंद है। तो दीज बॉयज लाइक यानी ये लड़के पसंद करते हैं क्या, जासूसी उपन्यास यानी डिटेक्टिव नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल। या दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, दीज बॉयज हैव, प्लूरल हो गया ना दीज बॉयज, तो हैव का यूज करेंगे यहाँ पे। दीज बॉयज हैव ए लाइकिंग फॉर, या ए वीकनेस फॉर, या ए टेस्ट फॉर, टेस्ट फॉर, ये हो जाएगा आपका डिटेक्टिव, डिटेक्टिव नॉवेल। और शौकीन है तो दीज बॉयज आर फॉन्ड ऑफ, दीज बॉयज आर फॉन्ड ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम दूसरा यूजेस हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के वाक्य आप जो है खुद बना करके और इसको आप प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए इसके बाद से दूसरे यूजेस को पढ़ते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, और मैथ एंड इंग्लिश का खेल, इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और मेरा एक फेसबुक पेज है स्पीड एजुकेशन, तो स्पीड एजुकेशन को भी आप देखते रहें फेसबुक पेज, और उसको लाइक करें और फॉलो करें। तो चलिए अब नेक्स्ट यूजेस को हम देखते हैं कि नेक्स्ट यूजेस क्या है और क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो इससे भी जो है पसंद का भाव झलकता है। लेकिन जैसे मैं एक कप चाय पसंद करूँगा, ठीक है, जैसे किसी के घर 2 लोग पहुँच गए या 1 लोग पहुँच गया या कुछ लोग पहुँच गए, तो वहाँ पे कहा जाता है कि मतलब आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। तो वैसे एक आदमी उसमें बोलता है कि मैं एक कप चाय पसंद करूँगा, मैं एक कप चाय पसंद करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट माइंड का यूज़ करेंगे, उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई शुड नॉट माइंड, आई शुडंट लिख सकते हैं, आई शुड नॉट माइंड, आई शुड नॉट माइंड ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी, आई शुड नॉट माइंड ए कप ऑफ टी। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है मैं थोड़ा और पसंद करूँगा, मैं थोड़ा और पसंद करूँगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा और पसंद करूँगा, जैसे कोई चीज़ मैंने खाया वह मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, वह मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं वहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा और पसंद करूँगा या थोड़ा और लेना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे आई शुड नॉट माइंड, आई शुड नॉट माइंड ए लिटिल मोर, ए लिटिल मोर, आई शुड नॉट माइंड ए लिटिल मोर, आई शुडंट माइंड ए लिटिल मोर। अब इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेट। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, ठीक, जिसमें पसंद का भाव तो झलकता है, लेकिन
इसमें देखिए यह भोजन मेरी पसंद का है, यह भोजन मेरी पसंद का है, यह साड़ी उसके पसंद के लायक है, ये खिलौने मेरे पसंद के हैं, यह तस्वीर मेरे मन के लायक है, यह रंग मेरी सबसे अधिक पसंद है। मतलब वह चीज़ सामने है, वह चीज़ जो है सामने है जिसको पसंद किया जा रहा है, ठीक है, जिसको पसंद किया जा रहा है वो चीज़ सामने है। तो वहाँ पे जैसे यह भोजन ये सब्जेक्ट का काम करेगा, यह साड़ी सब्जेक्ट का काम करेगा, ये खिलौने यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, यह तस्वीर सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, और यहाँ पर भी, और यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे ये अलग है, इसको अलग तरीके से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है सबसे अधिक, सबसे अधिक। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम वर्ब बी का मतलब क्या, इज, एम या आर और पास्ट में आ जाता है तो वाज, वेयर इसका यूज करेंगे। तो दिस फूड और यह भोजन, दिस फूड, तो ये सिंगुलर हो रहा है, तो यहाँ पे है कि अंग्रेजी पसंद का, दिस फूड इज, उसके बाद से पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यह भोजन मेरी पसंद का है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मेरी के लिए माई लगाएंगे। उसके बाद से लास्ट में यहाँ पे या तो लाइकिंग रखें, या टेस्ट रखें, या चॉइस रखें, तीनों में से हम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस फूड इज टू, दिस फूड यहाँ पे रखेंगे, दिस फूड इज टू माई, इनमें से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, चॉइस। दिस फूड इज टू माई चॉइस, यह भोजन मेरी पसंद का है, या यह भोजन मेरे लायक है, यह भोजन मेरे लायक है, या यह भोजन मेरे योग्य है। ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, और ट्रांसलेट करने के लिए यही नियम लागू होगा यहाँ पर। तो दिस फूड इज टू माई चॉइस, या दिस फूड इज टू माई टेस्ट, या दिस फूड इज टू माई लाइकिंग। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये दिया हुआ है, यह साड़ी उसके पसंद का है, तो यहाँ पे हम क्या क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह साड़ी, तो यह साड़ी, दिस साड़ी सिंगुलर है, इज लगाएंगे, इज टू उसके पसंद का, तो यहाँ पे साड़ी उसके पसंद के लायक है, तो यहाँ साड़ी स्त्री पहनती है ना, स्त्री पहनती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर चॉइस, या हर लाइकिंग, या हर टेस्ट, कोई भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम लाइकिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से यहाँ पे दिया ये खिलौने मेरे पसंद के हैं, तो these toys ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे, आर टू, मेरे पसंद के हैं, तो यहाँ पे माई चॉइस हो जाएगा, माई चॉइस। इसके बाद से यहाँ पर दिया गया है, यह तस्वीर मेरे मन के लायक है, यह तस्वीर मेरे मन के लायक है, या यह तस्वीर मेरे पसंद की है, या यह तस्वीर हाँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या रखेंगे, दिस पिक्चर इज
इसके बाद टू रखेंगे, फिर क्या करें, मेरे मन के लायक यानी माई चॉइस या लाइकिंग या टेस्ट। अब यहाँ पे लास्ट वाले सेंटेंस को यहाँ पर देखते हैं, यह रंग मेरे सबसे अधिक पसंद का है। सबसे अधिक यानी सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे बताया गया है, सबसे अधिक पसंद का, यानी उसके बाद, यानी वह कलर उसके बाद से कोई कलर ऐसा नहीं है जिसको वह पसंद करता है, यानी सबसे अधिक सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले बनाएंगे यह है, सबसे पहले हम बनाएंगे यह है, दिस इज, और मेरी सबसे अधिक पसंद का कलर है ना, तो माई, तो यहाँ पे माई, ये सुपरलेटिव डिग्री चॉइसेस्ट, दिस इज माई चॉइसेस्ट कलर, लास्ट में होगा माई कलर। इसको हम ऐसे बनाएंगे, दिस इज माई चॉइसेस्ट कलर, यह रंग मेरी सबसे अधिक पसंद का है। इसको ऐसे हम बनाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप स्वयं जो है हिंदी में सेंटेंस आप खुद बनाएं और फिर उसको ट्रांसलेट करें, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो सके और बार बार आप इसको देखें, रूल्स को देखें कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन, उसको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। कल हम मैथ पढ़ेंगे, आज इंग्लिश ग्रामर हो गया, इसके पहले हमने मैथ डाला फिर इंग्लिश डाला था। ठीक है, आप हमारे चैनल को देखिए और उसको सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।